Good morning student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 6 English grammar chapter number 10 and 10th chapter name is verbs. तो आज हम बच्चों verbs पढ़ेंगे, verb के type and verbs के uses, जिसमें हम देखेंगे the functions of main and auxiliary verbs, about transitive and intransitive verbs, about regular irregular verbs, about primary and modal auxiliary verbs and use of modal auxiliaries expresses ability, permission, suggestion, request and obligations are the idea of the future. तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास. Firstly, mainly there are two types of verb, main verbs and auxiliary verbs. बच्चों मेन वर्ब्स क्या होते हैं? दैट एक्सप्रेस द एक्शन, जो एक्शन दिखाए उसको हम मेन वर्ब कहते हैं. जैसे आई गो, गो क्या हुआ? एक्शन वर्ड हुआ, मेन वर्ब. ईट, ड्रिंक, रीड. ऐसे ही देखिए अकम्पनी, इरेज, अंडरस्टैंड, मॉडिफाई, दीज आर मेन वर्ब्स. और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? दैट यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. बी फॉर्म, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, है, विल, रैन, मे, शैल, शुड, वुड, माइट, शुड, मस्ट, etc. दीज आर मेन वर्ब्स. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब आप समझ गए. मेन वर्ब्स भी बच्चों एक मिनट बता दूं, ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब की तरह काम करता है उस समय जब मेन वर्ब नहीं दिया रहता. जब मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब कहलाता है. ठीक, इसको आप ध्यान देंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए जैसे यहाँ पर दिया है नेहा बॉट अ कैंडल स्टैंड, तो बॉट क्या है? मेन वर्ब. स्टीफन गोज टू स्कूल बाई कार, गोज क्या है? मेन वर्ब. ठीक, दीज आर एग्जाम्पल्स, आप देख लेंगे. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पे सी हियर मेन वर्ब्स एज ऑक्सिलरी वर्ब्स. आई एम सुनंदा, सॉरी स्टूडेंट, सुनंदा. देखिए मैंने बताया जब मेन वर्ब न दिया रहे, मीन्स एक्शन वर्ड न दिया रहे, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह काम करता है. देखिए एम आया है, सुनंदा नाउन है और कोई मेन वर्ब नहीं दिख रहा है ना, इट मीन्स एम क्या है? एम क्या है? मेन वर्ब. ठीक, प्लीज़ डू द क्लीनिंग. इसमें देखिए क्लीनिंग दिया है, क्लीनिंग एज अ नाउन, ए नाउन की तरह यूज हुआ है. क्लीनिंग क्या है? नाउन के रूप में है, इसलिए डू क्या है? मेन वर्ब. डू मेन वर्ब है. ऐसे ही हैड यहाँ पर मेन वर्ब है. और यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या दिया है? आई एम पेंटिंग, डू नॉट लाइक. देखिए दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब हैव, डू, एम. देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर एम जो है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर एम जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है. क्यों? डिफरेंस यह है एम के साथ यहाँ पर मेन वर्ब लगा है पेंटिंग, पेंटिंग लगा है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है. और यहाँ पर देखिए कोई भी वर्ब नहीं है इसलिए एम ही मेन वर्ब की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ एम मेन वर्ब हो गया और यहाँ पर एम ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. आई होप गाइज यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा. तो मेन वर्ब देख लें. मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब्स आर कॉल्ड फुल वर्ब्स बिकॉज दे कैन अकर इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस. मेन वर्ब वह होता है जो सेंटेंस में फुल्ली स्वतंत्र रूप से काम करता है. ठीक, मेन वर्ब्स कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. मेन वर्ब या तो ट्रांजिटिव हो सकता है या फिर इनट्रांजिटिव हो सकता है. ठीक, समझ गए आप. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है समझ लें. ट्रांजिटिव नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग. ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जो अपने साथ कोई वर्ब ले सेंटेंस में, सॉरी ऑब्जेक्ट ले सेंटेंस में. जब वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आए तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब जानेंगे. जैसे देखिए सरायु, क्लीन द रूम. क्लीन क्या है? क्लीन वर्ब है और क्लीन के साथ द रूम ऑब्जेक्ट आया, इट मीन ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. शबीना बॉट सम वुडन बैंगल्स फ्रॉम मेरठ. अब देखिए बॉट क्या है?
वर्ब है, मेन वर्ब है, एंड ऑब्जेक्ट मिला आपको सम वुडन बैंगल्स, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए गिव मी ऑब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब समझ गए आप। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना आए तो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट और एनी अदर्स एलिमेंट टू कंप्लीट द मीनिंग। ठीक, मीन्स वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो उसको इनट्रांजिटिव वर्ब जानेंगे। जैसे नमिता लव्ड, लव्ड देखिए बेटा, लव्ड केवल वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मीन्स इनट्रांजिटिव। ऐसे ही ऑल अस वॉकड फास्ट, वॉक फास्ट, फास्ट क्या है, फास्ट तो एडवर्ब है, एडवर्ब है। अस मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, राइट। चलिए आप समझ गए। दीज आर एग्जाम्पल्स, आप देख लेंगे, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव के एग्जाम्पल हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए बेटा एक्सरसाइज दिया है, सर्किल द मेन वर्ब्स, मेन वर्ब सर्किल करना है, एंड अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसको अंडरलाइन करना है, सॉरी ऐसे इसको अंडरलाइन करना है, मेन वर्ब को सर्किल करना है। ठीक, मैंने किया है, आप यहाँ पर देख लेंगे केवल। सरिता कैन ओपन, देखिए कैन मेन वर्ब है, एंड रिपेयर अंडरलाइन किया हुआ, सर्किल किया हुआ मेन वर्ब है। ठीक, जो सर्किल किया हुआ मिल जाए वो मेन वर्ब है, और जो अंडरलाइन किया हुआ मिले वो ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए दिख रहा है साफ साफ, कैन, कैन मेन वर्ब, टॉक देखिए, मूव, हैव, पेंट, कैन, सॉरी आप देख लेंगे। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस पर, आप नोट कर लेंगे इसको देख करके। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, राइट वेदर द मेन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रांजिटिव आर इनट्रांजिटिव, सर्किल द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जेक्ट कहाँ है उसको सर्किल करना है, और मेन वर्ब कहाँ है उसको बताना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपका। वॉकिंग क्या है, मेन वर्ब। देखिए मैंने सब लिखा है बेटा, स्लेप्ट मेन वर्ब, ड्रा मेन वर्ब, एंड एलिफेंट ऑब्जेक्ट। देखिए स्विम मेन वर्ब, दीज का ऑब्जेक्ट स्टार्ट मेन वर्ब, इज मेन वर्ब, डांसिंग मेन वर्ब, और यहाँ पर देखिए ये भी मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब आया है। इट्स एज ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है, या ब्रोक मेन वर्ब है। हिज हेड ऑब्जेक्ट है। ऐसे यहाँ पर देखिए वन मेन वर्ब है, एंड 3 ओल्ड मेडल्स ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्लीन कर दे रहा हूँ एक बार, आप इसको देख करके अच्छे से समझ लेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे, बुक में फिल कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा अब हम आ गए हैं इर्रेगुलर एंड रेगुलर। रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है इसको समझना बहुत ही आसान है। बस मैं आप रेगुलर वर्ब को जान लीजिए। रेगुलर वर्ब मीन्स जिस वर्ब के लास्ट में, जैसे मैं कहूँ प्लक ना, जिस वर्ब के लास्ट में मीन्स जिस वर्ब का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनाते हैं। जैसे प्लग्ड है, इसको अगर हम थर्ड फॉर्म करेंगे बेटा, प्लग्ड हो जाएगा, और सॉरी सेकंड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी प्लग्ड हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जिस वर्ब का भी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर जोड़ा बनाया जाए, ईडी लगा के बनाया जाए, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। बस बाकी सब इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। जैसे लव्ड देखिए रेगुलर, फेडेड, क्राइड, प्रेड, देखिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, इसका ईडी लगाया है। बस इतना ध्यान देंगे कि जिस वर्ब का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनाया जाए वो रेगुलर वर्ब होता है, अदर इर्रेगुलर। स्पीक, स्पोक, स्पीकिंग, राइट, गो, वेंट, गान, देखिए सब अलग है, दीज आर इर्रेगुलर। आई होप आप समझ गए हैं, एक समझना है आपको बस। दीज आर सम एक्सरसाइज, राइट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, सॉर्ट देम इनटू द रेगुलर एंड रेगुलर। इसमें कुछ वर्ब हैं जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है, कौन सा रेगुलर है कौन सा इर्रेगुलर। रेगुलर आप समझ गए हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के आए तो रेगुलर होता है। बाकी कोई भी वर्ब जो जिसका तीनों फॉर्म एक ही हो, जैसे कहते हैं कट कट कट, तीनों फॉर्म एक ही है ना, ये भी इर्रेगुलर है। गो, वेंट, गान इर्रेगुलर है क्योंकि ईडी नहीं जोड़ कर आ रहा है ना। रिंग, रैंग, रंग इर्रेगुलर है। रैन,
रन रैन रैन इरेगुलर है, रीड 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 इरेगुलर है, ठीक है। तीनों फॉर्म सेम हो या टोटल डिफरेंट हो, इरेगुलर होता है। और जिस वर्ब का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के आए, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ईडी आए, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक। बस ये इसको आप अपने आप लिखेंगे, अपने आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हाँ देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होता है बेटा जो सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले आता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भी कहते हैं, बस इतना समझिए। हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, ठीक। सुमेश कैन स्पीक मैंडरिन कंट्री का लैंग्वेज है। देखिए स्पीक कैन आया है, कैन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसको आप वर्ब कहेंगे या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। इज एम आर वाज वर जो भी होता है, डू डज ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। अगर मीन्स वर्ब मेन वर्ब के पहले आया है तो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए दो प्रकार के होते हैं मेनली। प्राइमरी वर्ब्स जिसमें बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है बच्चा, इज, एम, आर, वाज, वर, दीज आर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। तो इसमें बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में आते हैं इज, एम, आर, वर। डू फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, डू फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, डज एंड डिड, ये थ्री होते हैं डू फॉर्म ऑफ द वर्ब में। हैव फॉर्म में क्या होता है, हैज, हैव एंड हैड, इतने होते हैं, आप नोट कर लेंगे, ठीक। ये तो रही बात प्राइमरी वर्ब की। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जिसमें विल, कैन, मे, माइट, शैल, वुड, कुड, माइट, शुड, मस्ट आते हैं। आप जानते हैं मॉडल वर्ब जिसे कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने बताया, उसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बस इसमें अब कुछ नहीं है। आप यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे, निगेटिव, मेकिंग, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है बेटा यहाँ से, बस केवल देखिए डिड आया है, डू फॉर्म ऑफ द वर्ब, एम आया है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव आया है, हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ। और आगे एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, देखिए दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, विल, मे, वुड। तो इसका आप यूजेस समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। एबिलिटी दिखाता है कैन, देखिए परमिशन सब पर लिखा गया, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके पहले हम सब मॉडल वर्ब पढ़ चुके हैं, तो आप इस पर ध्यान देंगे। चलिए लास्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज करेक्टली यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेज में चेंज व्हेन यू रीराइट। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ दिया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सब पे दिया है, इसके यूजेस से आपको सेंटेंस बनाने हैं। मैंने बनाया है, जैसे सर्किल जो किया है मैं, उसको आप हटा देंगे, रिमूव करके विल गो लगा देंगे। ऐसे ही जहाँ पर मैंने देखिए यहाँ मिडिल में कैन लगा देंगे, यहाँ कैन, कुड लगा देंगे, सब मैंने किया है। आपको बस देख करके लिखना है और हाँ समझना है, समझ कर लिखना है, ठीक है। जो सर्किल है उसको रिमूव कर देंगे, सर्किल वाला, और वहाँ पर आगे दिया गया मॉडल वर्ब लगा देंगे। आई होप गाइज आप इसको कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक देख करके कर लेंगे, ठीक। और हाँ, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।